ट्रिग्नोमेटर में खासियत ये है कि ये अपने आप में यूनिक इसलिए बनाता है क्योंकि दुनिया का हर चीज जो मेजर करने की बात आएगी, हाइट, डिस्टेंस एंड व्हाटएवर जो भी चीज, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और खासकर ये काम इंजीनियर को बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है क्योंकि इंजीनियर का पूरा काम ट्रिग्नोमेट्री पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, याद रहे। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, साइंटिस्ट वगैरह जो हो गया, वो सारा जो काम वगैरह करते हैं उनका पूरा का पूरा काम इसी के द्वारा होता है। सो आपको ध्यान देना है ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या समझते हैं सर? ट्रिग्नोमेट्री से समझते हैं सर तीन कोणों का मेजरमेंट। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ट्रिगो बोले तो तीन, और मेट्री बोले तो मेजरमेंट से बना है ना, तो मेजरमेंट बोले तो तीन कोणों का मेजरमेंट। सर तो यू नो वेरी वेल कि सर हम इसमें वो राइट एंगल को पढ़ते हैं, राइट एंगल को, है ना। और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इस जो नीचे जो जिस एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट में पी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एच बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बी। हिंदी में हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दे सकते हैं, नो डाउट, कि इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं लंब। चलिए, तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, बात को समझिएगा। मैं शुरू से बता रहा हूं, इसमें प्रत्येक पॉइंट में एक एक चीज है। आप 8.1 जब बनाओगे ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट क्लास 10th का, तो आप उसमें देखोगे, और 11th का भी कुछ चैप्टर आप देखोगे कि उसमें क्या कहता है कि जो एंगल होता है, ध्यान से समझिएगा अंतरा, ठीक है, सिमी ध्यान दोगे बच्चे, इधर आप दोनों, जो एंगल होता है, जो एंगल आप बोलिएगा सर ये 90 तो हमेशा होगा, लेकिन आप 90 थोड़ी लेते हो, 90 थोड़ी, वो तो समझ रहे हो आप राइट एंगल है। हाँ, राइट एंगल तो आपने ये देने के लिए सब ये 90 इसलिए देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, अगर मान लीजिए कि है या नहीं है, लेकिन जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर ऑलवेज। हाँ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हर केस में ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। अगर मैं इस एंगल की बात कर दूं, नाम रख दूं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल एंड C फॉर चंडाल, ठीक है, कैट की सोच रहे थे, ठीक है। तो अगर एंगल A की बात करूं तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस ये हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमेशा बड़ा वाला रहता है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा वाला होगा हाइपोटेनस। आज ठीक से पढ़ लीजिए, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नो डाउट कि आपको दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता पड़ेगी कभी भी, ठीक है। मैं बेस बता रहा हूँ पूरा, एक एक चीज, एक एक पॉइंट है ना। बेस जिसका कंप्लीट है ना, वो 11th 10th और 9th नहीं समझता है, वो 12th भी बनाएगा, 10th भी बनाएगा, नो डाउट। उम्र होता है कुछ नहीं, पढ़ाई का कोई लेवल नहीं होता है, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, आप जीवन भर पढ़ सकते हैं, इतना पढ़ाइए, इतना नॉलेज है, ठीक है। केवल यही ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं कि वो तो क्लास में बांट दिया कि बच्चा तो पढ़ने वाला है नहीं, तो कम से कम किताबें दे दो, ये टारगेट दे दो। ये किताब देने का मतलब होता है टारगेट दे दो, कि ये टारगेट आपके पास है। सोचिए, धीरे धीरे आप बड़ा होंगे तो आपको समझ में आ गया कि सच में सर हमें किताब क्यों दी जाती है। आपके पास 10 बुक ही क्यों है, आपके पास 15 बुक ही क्यों है? आपको टारगेट दे दिया गया, क्योंकि आप बिना टारगेट का तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपका अपना दिमाग तो है नहीं, अपना दिमाग तो है नहीं, तो आपको टारगेट दे दिया स्कूल वाला, या मतलब पेरेंट्स भी सोचते हैं मेरा बेटा का तो लोग, अब बुक है, अब क्लास 7th में चला गया, 8 में चला गया, 10 में चला गया, तो बुक खरीदना है। अब ये बुक खरीदने का मतलब हो गया कि टारगेट मिल गया आपको, यही खत्म करना है आपको, और आप वही खत्म करने में लग जाते हो, बस दैट्स ऑल, खत्म किए, दैट्स ऑल, है ना। सोचिए, देखिए ना, जैसे जैसे बड़ा होगे समझ में आएगा सच में सर कि सर ये हमारा टारगेट ही है ना, इसके अलावा बताइए हम लोग करते क्या है, यही टारगेट। और इसी का एग्जाम ले लिए, पास होंगे तो ठीक, पास और फेल कौन सा बड़ा चीज है सर? नॉलेज सबसे बड़ा चीज होता है, नॉलेज सबसे बड़ा चीज होता है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गए। यहाँ जो मैं पी बी एच जो बता रहा था, समझ गया कि सेमी किसको बोलते हैं? पी बोले तो, बी बोले तो, एच बोले तो, हाँ, हाइट नहीं बोलिएगा, हाइट अलग हो चीज होता है। हालांकि आप जब नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे तो हाइट, बेस और
पढ़ेंगे वो भी, लेकिन इसमें अलग कंडीशन है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है हाइपोटेनस, नो डाउट। अब परपेंडिकुलर और बेस में डाउट हो जाता है कि सब परपेंडिकुलर किसको बनाया और बेस किसको बनाया, कोई डाउट सागर? तो जिस एंगल की बात की जाएगी उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर ये एंगल है तो ये इसका सामने वाला परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर। अब अगर मैं बोल दूं कि tan c बराबर क्या होगा, तो बताइए बब्लू क्या होगा? tan c बराबर क्या होगा? ये थीटा की जगह पे है, और थीटा मतलब क्या होता है बच्चों? एंगल। क्या होता है? हाँ, थीटा मतलब होता है एंगल। क्या होता है सिंधी? थीटा मतलब एंगल होता है। मतलब एंगल की जगह पे कौन सा वैल्यू? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और अभी जब आप क्लास 11th और 12th में इन करोगे तो 360 तक पढ़ने हैं आपको, है ना? 360 तक वैल्यू भी आपको याद करने होंगे ऐसा। और वैल्यू याद नहीं करना है, वो बहुत अच्छा ट्रिक मैं बताऊंगा, वो आप कर सकते हो। क्योंकि इसमें आप केवल सब साइन 0 डिग्री, 0 30 डिग्री, 1/2 45 डिग्री ऐसा पढ़ रहे हो, उसमें माइनस में भी आता है, ये भी हाल है ना? तो बच्चे माइनस में कंफ्यूज हो जाता है, और जब आप वैल्यू निकालोगे कॉस -30 डिग्री क्या होगा, तो शिट आप तो फंस गए। तो ऐसा ऐसा कंडीशन आएंगे जब आप फंस जाओगे। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा जिससे आप समझ पाओ। चलिए कोई नहीं, पहले हम लोग बेसिक कंप्लीट कर लें। हाँ, परपेंडिकुलर बाई बेस तो होगा, पी बाई बी होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। लेकिन कौन सा इसमें मैंने नाम रख दिया ए बी सी, बताइए पी कौन सा होगा और बी कौन सा होगा? ए बी। चलिए सागर बताइए। हाँ, tan c बराबर क्या होगा? कैसे होगा बताइए आप? हाँ, पी बाई बी तो होता है, tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है सर। ये tan c के लिए एंगल ये हो गया, c बोले तो ये एंगल है, थीटा की जगह पे है, थीटा की जगह वाला एंगल होता है, तो ये एंगल है c। तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर मतलब p, और ये हो गया b, और ये तो h रहेगा ही। तो p बाई बी मतलब ए बी बाई, चलिए मतलब ये सही है। समझ गए बबलू? कोई डाउट? हाँ, तो चलिए आपको कोई डाउट? आप तो जान रही हो अंतरा। चलिए बाकी बच्चे को कोई डाउट? बेस समझिएगा एक बार अच्छा से, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 4 दिन लगे, एक बार समझिएगा, जीवन भर क्लियर हो जाएगा। ताकि आप दुनिया में कभी टीचर आपको फंसाने का भी कोशिश करे तो डरना नहीं है। सर मैंने 40 बार मेहनत कर रखा है सर, आप कंफ्यूज मत कीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए। सर आप हमसे 108 बार पूछिएगा तो हम आपको 110 बार बताएंगे सर। आप बेफिक्र रहिए, आप पूछते रहिए, मैं बताता रहूंगा, आप पूछते रहिए, मैं बताता रहूंगा। क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से बेसिक नॉलेज गेट कर लिए। वो बार बार आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, दिमाग खराब हो गया क्या है इसके सामने? यार ये हमेशा पी होता है, जो खड़ा होता है वो पी होता है, जो नीचे रहता है वो बेसी तो होगा बेवकूफ। तो सर आप ये भी तो देखिए कि जब इस एंगल पे मैं खड़ा हूंगा तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा ना सर। जहां मैं खड़ा हूंगा, जिस एंगल पर खड़ा हूंगा उसके लिए तो बेस ये हो जाएगा ना। आसमान में उड़ते उड़ते एंगल नापेंगे क्या आप? ऐसा होता है क्या? होता है क्या? और अगर आप आसमान में भी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो बेस पे खड़ा होंगे आप। अगर हवाई जहाज में भी है तो वो बेस हो गया आपके लिए, कि वहां से आप मेजर कर रहे हो एंगल, तो वो बेस हो गया आपके लिए। उड़ते उड़ते हवा में तो ऐसे नहीं मेजर कर लेंगे कुछ भी। अगर पक्षी भी उड़ रहा है तो वहां से मेजर करेंगे आप, तो वो भी तो बेस हो गया। तो टीचर के बहकावे में नहीं आना है आपको, कोई भी कंफ्यूज करे। आपको बस सिंपल याद रखना सर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया वो बेस, क्योंकि बड़ा वाला तो हमेशा हाइपोटेनस ही होता है। बोलना है बच्चों, बोलेंगे तभी सीखेंगे। सुबह का समय है, क्या दिक्कत है, बोलेंगे तो माइंड में घुसते चला जाएगा। क्योंकि शुरुआती समय है, शुरुआत हमेशा जय माता दी से करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ का नाम लीजिए, जय महादेव, हर हर महादेव। शिव शंकर हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं, उनसे बड़ा कोई इस धरती पे तो है ही नहीं। ठीक है, सोचिए हम और आप तो सो के उठ जा रहे हैं, वो जिस दिन सो गए उस दिन तो पूरा ब्रह्मांड गर्म नहीं। इसी के चलते सुमित भी कभी कभी नहीं सोते हैं कि जब मेरे बाबा नहीं सो रहे तो मैं क्यों सोऊंगा। पूछिए, मजाक लग रहा है तो पूछिए, सीरियस आंसर, माँ कसम खा रहे हैं कल से नहीं सोएंगे। ठीक है नीतीश, आप सोते हो? सर मैं तो गर्दा सोता हूँ 8-10 घंटे। ठीक है, ये समझ गए? किसी बच्चे को कोई डाउट? सिमी को डाउट? चलिए अब ये हो गया क्लियर। अब सर आते हैं सर थीटा का वैल्यू। तो सर हम लोग जान गए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और सो ऑन चलते रहता है सर 360 तक। सर ये है डिग्री का मेजरमेंट। सर अब आता है सर ये तो हो गया सर ट्रिग्नोमेट्री का काम। ये ट्रायंगल में हो गया सर ऐसा ऐसा।
अब सर एक आता है, नाम आ गया साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ट्रिक के लिए हम लोग याद कर लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको पी बी पी एच एच बी जो है, ये पी बोले तो परपेंडिकुलर, बी बोले तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइट, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड। कोई डाउट यहाँ, समझ में आ गई पी बी बी एच कहां से आ रहा था। चलिए अब अगर साइन की बात करेंगे तो फॉर्मूला बनता है साइन और थीटा साथ में ले लेंगे। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। थीटा का मतलब, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन के ऊपर जो होता है वो पी और इसके नीचे वाला हो जाएगा एच। तो इसी प्रकार से सिमी बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई एच। चलिए आयुष बताइए टैन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी। इसी तरह फिर ये हो गया। अब इस पर आइए, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, सागर बताइए, कॉसेक थीटा बराबर, हाँ एच, और इसके लिए ये नीचे हो गया तो एच बाई पी। चलिए बोलिए बबलू, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, एच बाई बी, वेरी गुड। 6 बराबर कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। चलिए ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूले और। ठीक है, आपका रिकॉल हो रहा है ना अंतरा समित, आप लोगों को ध्यान रखना है, एक एक चीज को नोटिस करना है, तभी 11th भी बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगी और समझ पाओगी और कोई डाउट ही नहीं होगा। मतलब ऐसे एक होता है ना कि जो सीनियरिटी बच्चा जो होता है उसमें प्रत्येक प्रकार का गुण होता है सर, भूलने का चांस ही नहीं होता है सर, क्योंकि उसके पास एक एक स्टेप का नॉलेज है सर कि हाँ नहीं नहीं कुछ मिस्टेक नहीं, कितना भी बनाते जाओ मिस्टेक होगा ही नहीं, ऐसा वो एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए ये हो गया सर बेसिक नॉलेज। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूलाज जो कि हम लोग देखते हैं। चलिए जब ये साइन थीटा समझ गया सर, पी बी एच कहां से आता है ये समझ गया, उसके बाद आता है अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लीजिए साइन थीटा का स्क्वायर, और एक बात समझिएगा अच्छे से चलिए ये तो रहने देता हूं मैं, हाँ साइन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, और जब कभी ऐसा कंडीशन आएगा साइन थीटा का स्क्वायर तो इसका मतलब है केवल एंगल का स्क्वायर, किसका, एंगल का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा ये, लेकिन आपको अभी नहीं पढ़ना है इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आप में आएगा अंतरा, आपको करना होगा आप में करना होगा नो डाउट, लेकिन पहले इस स्टेप में ये सीख जाइए, उसके बाद वो क्लियर रहेगा पूरा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद वो स्टार्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाएंगे। साइन थीटा का स्क्वायर में क्या होता है कि इस पूरा का स्क्वायर है, मतलब साइन का स्क्वायर की बात की जाएगी, न कि थीटा की। थीटा वही रहेगा क्योंकि वो उसके साथ है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। चलिए तो इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1। मतलब सर साइन का वैल्यू, तो साइन का, अच्छा ये साइन थीटा का स्क्वायर है, मतलब ये साइन थीटा का स्क्वायर है, हाँ, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, कॉस, सर 1 होता है वैल्यू, यू नो वेरी वेल कि सर साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सर क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है सर, तो इक्वल टू 1 नहीं लेते हैं, केवल फ्रॉम एलएचएस लेते हैं। यहां लिख दे रहा हूं मैं, फ्रॉम एलएचएस, लेफ्ट हैंड, और आरएचएस बोले तो गुड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है सिमी, चलिए पी बाई एच और उसका होल स्क्वायर है, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच का होल स्क्वायर। चलिए इसका मतलब है कि ये अगर स्क्वायर किसी चीज पर है, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, अगर 2/3 का स्क्वायर है मतलब 2/3 इंटू 2/3, मतलब इसको कहा जाए कि 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, ये दोनों लिख सकते हैं, मतलब 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे सामने सामने तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 आएगा, तो 4/9 बराबर है। तो इसी तरह p बाई एच का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा, प्लस ये भी b बाई एच का